हेलो दोस्तों, संदीप सोलंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट बुक के बारे में, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और जिसे चार्ल्स दुहेग ने लिखा है। चार्ल्स एक अमेरिकन बॉर्न ऑथर हैं और एक अवार्ड विनिंग न्यूयॉर्क टाइम्स बिजनेस रिपोर्टर हैं, जो याल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों के स्टूडेंट रह चुके हैं। इस बुक को लिखने के दौरान चार्ल्स ने हर सुबह रनिंग करके लगभग 15 केजी वेट कम किया था और अपनी वर्क एक्टिविटी में बहुत सुधार किया था। चार्ल्स ने यूएस मिलिट्री मेजर के साथ डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि हैबिट्स को समझना उनके मिलिट्री करियर के दौरान सीखी जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद चार्ल्स ने स्मार्टर फास्टर बेटर लिखी और प्रोडक्टिविटी के पीछे के साइंस को भी एक्सप्लेन किया। द पावर ऑफ हैबिट एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बुक है इस चीज़ पर कि हैबिट क्या है, किसी पर्सन, किसी समाज या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह ये हैबिट्स काम करती हैं। ये बुक न केवल वर्क रिलेटेड हैबिट्स पर है, बल्कि पर्सनल हैबिट्स पर भी फोकस करती है। इसीलिए ये उन सभी लोगों के लिए आइडल बुक है जो अपनी लाइफ को चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे जो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या बिजनेस ओनर हो, या चाहे किसी कम्युनिटी ग्रुप के लीडर हो। यह बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समरी में हम चार्ल्स की हैबिट की एक्सप्लेनेशन को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि नई हैबिट कैसे बनाई जा सकती हैं। इस बुक में 3 पॉइंट्स को कवर किया गया है, जिसे हम डिटेल्स में समझेंगे। पहला, हैबिट ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकंड, हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड थर्ड, हैबिट ऑफ सोसाइटीज। उम्मीद करते हैं जब आप समरी को फिनिश कर रहे होंगे तो आपके पास फ्रेमवर्क होगा आपकी हैबिट को शेप देने के लिए, ढालने के लिए और चेंज करने के लिए। तो चलिए फिर इन हैबिट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला, इंडिविजुअल्स हैबिट। हैबिट क्या है और कैसे काम करती है? साइंटिस्ट कहते हैं हैबिट्स पैदा होती हैं क्योंकि ब्रेन लगातार एफर्ट को सेव करने के तरीके खोज रहा होता है। ब्रेन हर रूटीन को हैबिट बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हैबिट हमारे ब्रेन को एनर्जी सेव करने में मदद करते हैं। यह एफर्ट सेव करने की आदत ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद होती है। चार्ल्स बताते हैं कि अगर एक बार कोई हैबिट जम जाती है तो इसके बारे में डिसीजन लेने में ब्रेन ज़्यादा समय नहीं लगाता। उस वक्त यह रस करने लगता है और किसी और टास्क में काम करने लगता है। जो भी होता है वो अपने आप से होता है। आप कोई भी टास्क बिना ज़्यादा सोचे समझे करने लगते हैं और यह तब तक चलता रहता है जब तक आप उस हैबिट को जानबूझकर बदल नहीं लेते। हैबिट एक सी बनी रहती है और वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो हमेशा के लिए हमारे ब्रेन में जम चुकी होती है। चार्ल्स बताते हैं कि वास्तव में यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन फ़र्क नहीं कर पाता है कि कौन सी हैबिट को रखना है और कौन सी हैबिट को नहीं। इसीलिए आप खुद को किसी गलत हैबिट में फंसा हुआ पाते हैं, जबकि आप सोचते हैं कि आप इसको ओवरकम कर लेंगे, बट वो हैबिट अभी भी वही है, किसी भी हालत में बाहर आने को तैयार। हालांकि यह हमें फेवर में लग सकता है, पर हमारा ब्रेन इसे ऑटोमेशन पर डिपेंड करता है और यह हमारे लाइफ स्टाइल के लिए नुकसान देने वाली भी हो सकती है। हैबिट्स फ़ायदे देने की जगह एक शार्क की तरह भी काम कर सकती हैं। क्या हम नई हैबिट्स बना सकते हैं? चार्ल्स को फॉर्म करने के लिए एक इशारे या संकेत के इम्पोर्टेंस की बात पर जोर देते हैं। कई स्टडीज से यह प्रूव हुआ है कि जिस किसी ने भी एक नया रूल लागू किया है, रूल को फॉलो करने के चांस तब बढ़ जाते हैं जब वो एक इशारे को फॉलो करते हैं। इशारे या संकेत कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी हैबिट को ट्रिगर करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए यह एक इशारा हो सकता है कि जब आप घर पहुँचे रनिंग करना शुरू करेंगे, या फिर जब भी अपने रूम में जाने लगेंगे तब ब्लू लैंप को देखेंगे
और सीधा काम पर लग जाएंगे। आप भी इसी तरह अपने संकेत बना सकते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को अपना ट्रिगर बनाकर अपनी नई हैबिट्स को बना सकते हैं। चार्ल्स बताते हैं कि हैबिट की इतनी पावर इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे ब्रेन में कंडीशनिंग क्रिएट करती है। कई बार यह क्रेविंग इतनी धीरे धीरे बनती है कि हमें लगता है कि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो हम उनके इन्फ्लुएंस को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं। 3 कीज टू स्टेप क्रिएट अ न्यू हैबिट। संकेत को बनाना मतलब कि क्रिएट अ क्लू। सेकंड है फायदे को जानना, आइडेंटिफाई द रिवॉर्ड्स। एंड थर्ड है ऐसी क्रूइंग ढूंढें जो आपको हैबिट को फॉलो करने के लिए बढ़ावा दे और ड्राइव करे। आप इन इशारों संकेतों को सीधा और साफ रखें और यह भी इंश्योर करें कि रिवॉर्ड क्लियर हो, ऐसा हो जिसे आप सच में पाना चाहते हो। हालांकि संकेत और रिवॉर्ड हैबिट फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन यह भी क्लियर होता है कि लंबी हैबिट्स चलने के लिए यह भी काफ़ी नहीं है, लेकिन यह हैबिट्स को अपने पास रखने की चाबी है। अपने ब्रेन को रिवॉर्ड के लिए लालच देते रहें, जिससे हैबिट्स कंप्लीट होने पर किसी काम को पूरा करने की फीलिंग को पाने के लिए क्रेविंग करता रहे। क्रेविंग एक ज़रूरी एलिमेंट है। यह वो ड्राइव है जो एक सिंपल हैबिट को रूटीन में बदलती है। जब आप इस क्रेविंग को एक फूड के रूप में देखते हैं तो यह साफ है कि चीज़ें किस तरह जा रही हैं। आप डेफिनेटली किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो, आप किसी सॉल्टली स्नैक की तरफ नहीं जा रहे हो। यह भी हैबिट को ही फॉर्म करता है। ऑथर बताते हैं कि जब आप एक बार फिगर आउट करते हैं कि कैसे क्रोइंग को बनाया जाए, किसी भी हैबिट बनाना आसान हो जाता है। आप उन्हीं संकेतों और रिवॉर्ड्स को सामने रखकर नई हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आप देख लेते हैं कि कोई संकेत या रिवॉर्ड एक हैबिट बनने में सक्सेसफुल हुआ है, तो आप इसे दूसरी हैबिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ल्स के गोल्डन रूल्स। आप किसी हैबिट को खत्म नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ चेंज कर सकते हो। आप किसी हैबिट को आउट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह है कि आपको इशारों को समझना है जो आपकी बैड हैबिट्स को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम के दौरान स्नैक के रूप में आफ्टर में कैंडी लेते हैं, यहाँ आपको टाइम को एक इशारे के रूप में पहचानना होगा ताकि आप कैंडी को एक हेल्दी चीज़ से रिप्लेस कर सकें। यह क्लियर है कि आप किसी स्वीट के पीछे हैं। सो ट्राई करें। बनाना या स्ट्रॉबेरी के साथ आप रिवॉर्ड को पहचानें। कैंडी खाने का रिवॉर्ड मीठा हो सकता है, लेकिन यह आपको आपके डेस्क से उठाकर आपको 10 मिनट्स वेस्ट कर देगा। अगर आपको इस रिवॉर्ड को एस्केप करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि कैंडी को खाने की जगह आप अपने फेवरेट पॉडकास्ट को 10 मिनट सुने या फिर संदीप सोलंकी यूट्यूब चैनल की वीडियो देखें। हैबिट्स को चेंज करने के लिए आपको पुराने इशारे रखने होंगे और पुराने रिवॉर्ड्स भी रखने होंगे, पर न्यू हैबिट्स भी डालनी होगी। यहाँ एक रूल है, अगर आप सेम इशारे यूज़ करते हैं और सेम रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं तो आप अपने रूटीन शिफ्ट कर सकते हैं और हैबिट भी चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कोई भी बिहेवियर बदला जा सकता है अगर संकेत और रिवॉर्ड सेम रहते हैं। याद रखें, आप एक बैड हैबिट्स को मिटा सकते हैं, आप सिर्फ इस हैबिट को चेंज कर सकते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। अ कीस्टोन हैबिट वो होती है जिसमें हमारे काम करने, खाने, खेलने, जाने, मनी स्पेंड करने और बात करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करने की ताकत होती है। चार्ल्स कीस्टोन हैबिट्स और उनकी चेंज रिएक्शन को बढ़ावे देने की क्षमता की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस प्लेस में काफ़ी मददगार होता है। कीस्टोन हैबिट एक प्रोसेस स्टाफ करते हैं जो समय के साथ सब कुछ बदल देता है। हैबिट्स को सबसे ज़्यादा मैटर्स करती हैं जब वो शिफ्ट होने स्टार्ट होती हैं और दूसरे पैटर्न को बनने के लिए जगह देती हैं। चार्ल्स कीस्टोन हैबिट्स को यूज़ करने के लिए एक एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। अगर आपने एक डिसीजन लिया है रोज़ एक्सरसाइज करने का,
आप पाएंगे कि वक्त के साथ आपके दूसरे एरिया में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है तो चेंजेस हैं कि हेल्दी खाना खाने शुरू कर देंगे और यह आपके वर्क के रिजल्ट को भी इम्पैक्ट करेगा। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और कम स्ट्रेस फील करेंगे। चार्ल्स जोर देते हैं कि हैबिट्स ऑफ एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करने की इम्पोर्टेंस पर, क्योंकि यह वह कीस्टोन हैबिट है जो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है, जो इसे बेहतर बना सकती है। विल पावर। चार्ल्स एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कीस्टोन हैबिट्स जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है वह है विल पावर। कई लोग मानते हैं कि विल पावर कुछ ऐसा है जो या तो आपके पास है या नहीं, बट रियलिटी में ये कोई ऐसा है जिसे सीखा या सिखाया जा सकता है। आप अपने विल पावर को एक मसल की तरह समझें, कुछ ऐसा जिसको मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज की नीड है। विल पावर एक सीखी जाने वाली स्किल है और जिसको सिखाया जा सकता है। आप विल पावर को एक हैबिट में बदल सकते हैं, इसके बिहेवियर को पहचानकर और वक्त रहकर एक्शन लेकर। जब आप डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो कर रहे होते हैं तब आप अपनी विल पावर एक्टिव कर लेते हैं। यह किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पर्सन पर भी इफेक्ट डालता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को फुल कंट्रोल में रहने को अलाउ करते हैं, जैसे कि उनकी खुद की एजेंसी हो, डिसीजन लेने की छूट और काबिलियत हो, वो अपनी जॉब में और ज़्यादा इम्प्रूव एनर्जी और फोकस के साथ काम करेंगे। डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। चार्ल्स बताते हैं कि लीडर अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को बर्बादी की तरफ भी ले जा सकता है। लीडर्स जो थॉटलेस होते हैं और अपनी कंपनी के कल्चर को इग्नोर करते हैं, इन नेगेटिव थॉट्स को पैदा करने और डेवलप होने देते हैं। कई इंडस्ट्रीज और कंपनीज से यह भी जाहिर हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को हैबिट्स और रूटीन की नीड होती है। उनके बिना काम नहीं होगा और एम्प्लॉयज काम छोड़ जाएंगे। आगे का काम करना है। कोई भी बिजनेस, रनिंग बिजनेस, ये बहुत सारी हैबिट्स और रूटीन से चलता है। क्राइसिस। यह डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स आपके बिजनेस की क्राइसिस की ओर ले जा सकती हैं और जब बात ऑर्गेनाइजेशन में हैबिट लागू करने की आती है, यह क्राइसिस एक्चुअल में ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। जब कोई अपसेट होता है, यह परफेक्ट टाइम है करंट हैबिट को देखने और उन्हें पॉजिटिव हैबिट में बदलने के लिए। कभी कभी ये क्राइसिस बुरी हैबिट्स को गुड हैबिट्स में रिशेप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को एनफोर्स करता है। सोशल हैबिट्स। किसी जॉब में कम जान पहचान वाले वर्कर अक्सर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कमज़ोर रिश्ते हमें ऐसे सोशल नेटवर्क का एक्सेस देते हैं जहां हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं। कमज़ोर जान पहचान वाले लोग ऐसे लोग जिसमें हम 6 महीने या एक बार मुलाकात करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमें किसी जॉब ओपनिंग के बारे में बताते हैं जो हमें वैसे सुनने को नहीं मिलती है। इन कमज़ोर संबंधों की ताकत यह है कि एक मिसाल बनती है जैसे एक फ्रेंड का ग्रुप किसी सोशल प्रोटेस्ट मूवमेंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सोशल मूवमेंट हमारे हजारों लोगों को कन्विंस करने की पावर रखती है। इस अनचाहेपन की वजह से एक्टिव प्रोटेस्ट को इनकरेज मिलती है। एक छोटे से टूल से जो काम भी करता है उन लोगों पर भी जो शुरुआत में उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यह एक प्रचार का रूप होता है जो पड़ोसी और समाज के ऊपर डलता है। पीयर प्रेशर। किसी पीयर प्रेशर को पिन करना हार्ड है क्योंकि यह डिफरेंट फॉर्म में आता है और अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। यह इंडिविजुअल के बारे में है और इस बारे में कि कैसे पीयर प्रेशर को बाहर निकाला जाए या रिसीव किया जाए एक्चुअल एक्सप्लेन करते हैं। यह सोशल हैबिट कोई फिक्स पैटर्न की नहीं होती है क्योंकि अलग अलग लोगों की हैबिट अलग अलग डायरेक्शन में ले जाती है। डिफरेंट के बावजूद यह एक पीयर प्रेशर हैबिट एक कॉमन फीचर शेयर करती है। ये मोस्ट कॉमनली डिस्टर्ब किए जाते हैं वो कमजोर संबंधों के थ्रू होता है। पीयर प्रेशर एक चाइल्ड के लेवल पर किसी प्लेग्राउंड में डैमेज हो सकता है। जब आप एक अडल्ट होते हैं, यही पीयर प्रेशर आपके बिजनेस को तेजी देता है और समाज को ऑर्गेनाइज करता है। बिना इसके चीजें वैसी ही रहेंगी और कुछ नहीं बदल सकता। रैप अप। हैबिट
वो होती है जो किसी चीज को पहली बार करने में मुश्किलें पैदा करे। इसको ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप खुद में बिलीव रखते हैं कि आप कुछ चेंज कर सकते हैं तो इसे आप एक हैबिट भी ही बना सकते हैं और तब ये चेंज आपकी लाइफ बन जाता है और यही हैबिट की पावर काम करती है। आपको यही चूज करना होता है कि क्या आपकी हैबिट है और किस तरह आप काम करेंगे। चेंजेस फास्ट नहीं होते हैं, चेंजेस माइट नॉट बी फास्ट और यह हमेशा इजी नहीं होते हैं, बट टाइम और एफर्ट्स के साथ इन्हें परहैप्स किया जा सकता है। द हैबिट फ्रेमवर्क। फर्स्ट, रूटीन को पहचानें। सेकंड, रिवॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। थर्ड, संकेतों को अलग करें। फोर्थ, हमेशा एक प्लान रखें। तो दोस्तों, हैबिट्स कभी भी डिसअपेयर नहीं होती है, वो आपके ब्रेन में फ्रेमवर्क में रहती है। जब भी उन्हें कॉल किया जाए तो इमर्स होने को तैयार हो जाएं। अब यह वीडियो अंत हो चुकी है, लेकिन वीडियो अंत होने से पहले हमने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को हम आसानी से समराइज करेंगे। हैबिट्स जितनी रिवॉर्डिंग होती है उतनी ही डैमेजिंग भी हो सकती है। हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए संकेतों और रिवॉर्ड्स की जरूरत होती है। नई हैबिट्स क्रिएट करने में क्रिटिकल स्टेप्स हैं। ब्रेन में क्रिएट होते हैं। नई हैबिट्स क्रिएट करने में क्रिटिकल स्टेप्स हैं। ब्रेन में क्रेविंग क्रिएट करना। ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए कीस्टोन हैबिट्स बहुत क्रूशियल है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस जरूरी होता है, डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को एक्सेस करने के लिए और दूसरी हैबिट्स को बनाने के लिए। विल पावर को सीधा किया जा सकता है, इसे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। विल पावर को एक हैबिट बनाया जा सकता है। वीक टाइड्स आर द की टू एग्रेसिव मैस सोशल मूवमेंट। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे जिससे आपको लाइफ में हेल्प मिलेगी। और अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें